14वीं सदी के शुरुआती सालों में जब उस्मान गाजी ने एक छोटे से फ्रंटियर स्टेट की बुनियाद रख दी थी, तब अनातोलिया की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। बाइजेंटाइन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और छोटे छोटे तुर्किक पेलिक्स अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इसी दौर में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी इतिहास के मंच पर आते हैं। उनका जन्म तकरीबन 1281 के आसपास माना जाता है। बचपन से ही उन्होंने सरहदी जिंदगी, जंग और सियासत को करीब से देखा। उस्मान गाजी की लीडरशिप के साए में पलते हुए ओरहान गाजी ने सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि हुकूमत चलाने की सोच भी विकसित की। जब उस्मान गाजी की जिंदगी अपने आखिरी मरहले में पहुंची, तब तक उनका छोटा सा स्टेट एक उभरती हुई कौवत बन चुका था। उनकी वफात के बाद लीडरशिप की जिम्मेदारी ओरहान गाजी ने संभाली। ये वक्त बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि हर नए शासक को सिर्फ बाहरी दुश्मनों का ही नहीं बल्कि अंदरूनी स्थिरता का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहीं पर एक अहम किरदार सामने आता है ओरहान गाजी के भाई अलाउद्दीन बे का। रिवायतें बताती हैं कि अलाउद्दीन बे ने तख्त के लिए जंग करने के बजाय अपने भाई की हुकूमत को पूरी तरह समर्थन दिया। उन्होंने सियासत और प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने में मदद की। अलाउद्दीन, हमारी सेनाओं को पश्चिम में मजबूत करना होगा। सही कहा भाई। उस्मानी राज्य के शुरुआती प्रशासनिक सुधार जैसे सिक्का यानी कॉइन का सिस्टम और राज्य की संरचना को मजबूत करना इन्हीं मशवरों और समर्थन से संभव हुआ। इस तरह भाइयों के बीच सहयोग ने नए राज्य को स्थिरता दी। ओरहान गाजी की हुकूमत का सबसे बड़ा मोड़ था बुरसा की फतह। बुरसा उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर का एक महत्वपूर्ण शहर था। कई सालों तक घिरे रहने के बाद आखिरकार 1326 में उस्मानी सेनाओं ने उसे हासिल कर लिया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक राजनीतिक और आर्थिक सफलता भी थी। बुरसा उस्मानी राज्य की पहली बड़ी राजधानी बना। इसी शहर में बाजार बने, मस्जिदें बनाई गईं और प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होने लगी। एक फ्रंटियर कबीला अब धीरे धीरे एक संगठित राज्य में बदल रहा था। ओरहान गाजी की जिंदगी में उनके परिवार और राजनीतिक गठबंधनों का भी बहुत अहम रोल था। उनकी पत्नियों में से एक मशहूर नाम नीलुफर खातून का है, जिनका असली नाम होलोफिरा माना जाता है और जो बाइजेंटाइन पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती थी। रिवायतों के मुताबिक उनका निकाह ओरहान गाजी से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पुल बन गया। नीलुफर खातून ने सिर्फ शाही घराने की व्यवस्था ही नहीं संभाली, बल्कि सामाजिक और खैराती कामों में भी हिस्सा लिया। बुरसा और उसके आसपास के इलाकों में उनके नाम से कई खैराती काम और वक्फ का जिक्र मिलता है। उनका बेटा मुराद प्रथम बाद में उस्मानी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक बना, जिसने साम्राज्य को यूरोप तक फैलाया। ओरहान गाजी की दूसरी पत्नियों में अस्पोर्चा खातून का भी जिक्र मिलता है, जो बाइजेंटाइन कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका निकाह भी एक राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा था, जिसने उस्मानी और बाइजेंटाइन अभिजात वर्ग के बीच एक नया कूटनीतिक संबंध बनाया। उस दौर में ऐसे विवाह सिर्फ निजी रिश्ते नहीं होते थे, बल्कि सियासत और स्थिरता का एक अहम हिस्सा होते थे। शाही घराने की महिलाएं अक्सर वक्फ, दान और सामाजिक कल्याण के कामों में भूमिका निभाती थीं, जिससे नए उस्मानी शहरों में स्थिरता और विकास आता था। ओरहान गाजी की लीडरशिप का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका सैन्य और प्रशासनिक विजन था। उन्होंने उस्मानी सेना को संगठित करना शुरू किया और एक अनुशासित लड़ाकू बल तैयार किया। फ्रंटियर गाजी योद्धा अब धीरे धीरे एक संगठित सैन्य प्रणाली की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौर में उस्मानी राज्य ने पहली बार गंभीरता से यूरोप की ओर विस्तार शुरू किया। बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदरूनी संघर्षों का फायदा उठाते हुए उस्मानी सेनाओं ने दारदानेल्स के करीब अपने ठिकाने बना लिए और फिर 1354 में गैलीपोली पर नियंत्रण मिलना एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे उस्मानी सेनाओं को बाल्कन में स्थायी प्रवेश मिल गया। लेकिन ओरहान गाजी की कहानी सिर्फ जंग और फतह की कहानी नहीं है, यह एक बदलाव की कहानी है। उस्मान गाजी ने जिस फ्रंटियर कबीले की बुनियाद रखी थी, ओरहान गाजी ने उसे एक संगठित राज्य में बदलना शुरू किया। प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक गठबंधन और परिवार का समर्थन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित हो गया। अलाउद्दीन बे जैसे भाइयों की वफादारी, नीलुफर खातून और अन्य शाही महिलाओं की सामाजिक भूमिका और ओरहान गाजी की राजनीतिक व सैन्य लीडरशिप, इन सब ने मिलकर उस्मानी राज्य को एक नए दौर में प्रवेश कराया। 1362 के आसपास जब ओरहान गाजी की जिंदगी अपने आखिरी मरहले में पहुंची, तब तक उस्मानी राज्य अनातोलिया से निकलकर यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुका था। बुरसा एक समृद्ध राजधानी बन चुका था और एक नई पीढ़ी नेतृत्व के लिए तैयार थी। उनके बेटे मुराद प्रथम ने बाद में बाल्कन में साम्राज्य को और भी आगे तक फैलाया। लेकिन यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि ओरहान गाजी ने एक छोटे फ्रंटियर राज्य को मजबूत संस्थाओं, राजनीतिक गठबंधनों और रणनीतिक विजयों के जरिए एक उभरते हुए साम्राज्य में बदल
बदल दिया। इतिहास में ओरहान गाजी को अक्सर उस्मान गाजी के बाद दूसरे शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन वास्तव में उनका रोल उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अगर उस्मान गाजी ने बुनियाद रखी थी तो ओरहान गाजी ने उसी बुनियाद पर एक मजबूत इमारत खड़ी करनी शुरू की। उनकी लीडरशिप, उनके भाइयों की वफादारी और उनके परिवार का समर्थन, इन सब ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की राह तय की जो आने वाली सदियों तक दुनिया के इतिहास को आकार देगा। ऑटोमन एम्पायर।